कि मैं रील चला रहा था अपने मोबाइल पे। अब मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या हुआ, गलती से मैं किसी और से बात करते करते वो रील मैंने ऑफिस के उसी ग्रुप में भेज दी जिस ग्रुप की सारी मीटिंग चल रही थी। और वो थोड़ी सी अश्लील रील थी। दुनिया आपको बेवकूफ बनाएगी, तो या तो आप इतने काबिल हो जाओ कि उसको टॉलरेट कर दो, या आपको दुनिया को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। हाँ, सही चीज़ है। मतलब बस देखो, उस टाइम पे सोचते थे यार एक अच्छा फ़ोन मिल जाए करेक्ट। और अब मैं ऐसे हाई ग्राफिक्स पे खेलूँ, बहुत अच्छे से खेलूँ। पर अपने पास अब क्या है, अब अच्छा फ़ोन भी है, हम्म। गेम भी है फ़ोन हम्म। में, पर खेलने का मन ही नहीं करता यार। अब वो वो खेलने का मन ही टाइम नहीं। जो था ना, वो एक कहावत है ना, हर एक चीज़ अपने वक्त पे ही अच्छी लगती है। यही मेरी, आई मीन ईट क्या होती है, व्हाट इज ब्रिक? एंड द आंसर वाज वेरी सिंपल। इट ब्रिक इज अ कंपाउंड मटेरियल ऑफ अ हेमेटाइट काइंड ऑफ, मुझे याद नहीं प्रॉपर्ली, सॉरी। हाँ, और आंसर, मिट्टी का हाँ, डल्ला। आंसर जो लिखा गया था वो लिखा था ब्रिक। ब्रिक इज अ गुड क्वालिटी ब्रिक। ब्रिक इज अ रेड कलर ऑफ ब्रिक। ब्रिक समटाइम्स ब्राउन कलर ऑफ ब्रिक। हेलो व्यूअर्स, आज के हमारे गेस्ट का नाम है जशवंत एंड आज हमने काफ़ी वर्सटाइल पॉडकास्ट फिर से शूट किया है एंड हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करी, जियो पॉलिटिक्स, डेवऑप्स स्पेशली, क्योंकि वो डेवऑप्स इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। वैसे तो वो ज़्यादा बातचीत करते नहीं हैं, पर आज मैंने उनको पकड़ के बिठा लिया है मेरे साथ और उनसे बहुत सारी बातचीत करी है। कंटेंट क्रिएशन भी बहुत उन्होंने अच्छा बताया है इस वीडियो में। I hope you like this video, and if you like this video, give this a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you. चलो जशन भाई, चलो था भाई। और कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? चलो बढ़िया है। और क्या चल रहा है आजकल? बस जॉब, सोना और रात में रोना। तो पहला सवाल यही है, हम्म। जिंदगी के मज़े कैसे आ रहे हैं? जिंदगी के मज़े यार, मुझे 1 से 10 तक आते हैं। एक से 10 तक मतलब? यार 1:30 को सैलरी आती है, वो 1 से 10 तक चलती है, तब तक मैं से मज़े करता हूँ कि यार मुझसे अमीर कोई नहीं है। हम्म। वो एक फिल्मी कहावत है ना कि 10 हम्म। तक मैं अमीर, गरीबी रेखा के ऊपर, हम्म। 10 के बाद मैं गरीबी रेखा के नीचे। अच्छा। पैसे आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये मेरे और मेरे अकाउंट के अलावा किसी को नहीं मालूम। हाँ। 10 के बाद वो मेरे अकाउंट को बस मालूम है कि वो सैलरी कहाँ गई, वो फिर हाँ। मुझे भी नहीं मालूम कहाँ गई। अरे तो मतलब सैलरी में ऐसे ही क्या क्या खर्चे हैं आपके? अरे मैं आज तक फिगर आउट यही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे खर्चे क्या है। अच्छा। एक 1 BHK में रहता हूँ, हाँ। ठीक है, खाना मुझे ऑफिस से मिल जाता है, हाँ। पर पैसे जा कहाँ रहे हैं ये मुझे पता नहीं चलता। अच्छा। ना मेरी वही कोई बुरी आदत है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं ना वही मेरे पूछने कोई लगा खराब शौक है। तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा अच्छा, हूँ। चलो बढ़िया है। और ये है कि दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ हम्म। कि आपकी लाइफ में कोई हम्म। ऐसा मोमेंट रहा हो हम्म। जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, वो मतलब आपने ये फिगर आउट ही नहीं करा हो, मतलब बहुत सीरियस सिचुएशन हो, हम्म। एकदम से बहुत वो फनी सिचुएशन में तब्दील हो गई हो? अभी रिसेंट क्या हुआ था, हाँ। कुछ दिनों पहले मैं एक एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा था। एक हमारी वेबसाइट है वो हाँ। सही कर रहा था। हाँ। अब हुआ ये कि हम 10 लोग बैठे हैं एक मीटिंग पे। हाँ। अब हम सब एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फटी हुई चीज़ सामने वाला बंदा सॉल्व कर देगा। वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईच अदर लाइक द अदर गाय इज फिक्सिंग, एंड जो फिक्स कर रहा है हमको नहीं मालूम कौन हाँ। फिक्स कर रहा है। इतना देर में क्या हुआ कि मैं रील चला रहा था अपने मोबाइल पे। हाँ। अब मुझे मालूम नहीं है कि वो क्या हुआ, गलती से मैं किसी और से बात करते करते वो रील मैंने ऑफिस के उसी ग्रुप में भेज दी जिस ग्रुप की सारी मीटिंग चल रही थी। हाँ। और वो थोड़ी सी अश्लील रील थी। अब हाँ। अचानक से, अब एकदम सीरियस सिचुएशन में आपने हाँ, उसी उसी ग्रुप पे भेज दी। उसी ग्रुप पे, और मैं एक्चुअली ग्रुप पे कोई सा और मैसेज टाइप कर रहा था कि हाँ। हमको ये चीज़ और करना चाहिए। हाँ। गलती से मैंने वो अश्लील ग्रुप पे भेज दी। उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे हंसना शुरू हुए और उस समय तक मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ है। हाँ। मुझे लगा कि मैंने अपने दोस्त को रील भेजी है। हाँ। वो रील ऐसी थी कि
कौन कमबख्त? आप रहने दो, मत करो। कौन कमबख्त? रहने दो, आप मत करो, हम समझ गए। ठीक है, वो थोड़ी सी अश्लील थी, वो मैंने भेज दी। हाँ, थोड़ा देर तक सब हंसे और मुझे ये चीज़ हिट नहीं हुई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद मेरे पास कॉल आया, मैं मीटिंग के ही एक पर्सन ने, जो मेरा कलीग था, उसने मुझे फ़ोन किया कि जशवंत क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं तो कॉल पे बैठा हूँ आपके साथ। उसने बोला क्या कर रहे हो, तुमने ग्रुप देखा व्हाट्सअप का? मैंने बोला नहीं, क्या हो गया? उन्होंने बोला जो तुमने व्हाट्सअप की रील भेजी है, व्हाट्सअप पे जो रील भेजी है उसको डिलीट करो। अब एक्चुअली जब हम किसी मुसीबत पे होते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, हाँ, मैं थोड़ा देर पहले ही व्हाट्सअप पे मैंने गलती से रील भेजी थी, हाँ। अब मुझे मेरे फोन में ही व्हाट्सअप नहीं दिख रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैंने ऐसा ऐसा फिराया, व्हाट्सअप कहाँ गया? हाँ, फिर मैंने देखा व्हाट्सएप पे, मैंने वो रील डिलीट कर कितना देर में ऑफिस के एक पूरी की पूरी क्लाइंट की साइड फटी पड़ी है, सब मीटिंग में हंस रहे हैं मुझे, और पीछे से मेरे कुछ कलीग मुझे छेड़ रहे हैं, सुकून मिल गया। और मैं बहुत शर्म से उस समय था, और मेरे एक सीनियर ने बोला साइट तो फिक्स नहीं होगी लेकिन सुकून सबको मिल गया तुम्हारे कारण। वो बहुत ही फनी इंसिडेंट था। अभी भी कभी कभी मेरे कलीग फोन करके मुझे इसी बात पे शेयर देते हैं, अब तो तुमको बहुत सुकून मिल रहा होगा। चलो सही है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अभी तक आपकी जिंदगी में ऐसा क्या लाइफ लेसन रहा है जो आप अपने 5 साल पहले या फिर जो 16 साल पहले वाला जो जशवंत है उसको आप देना चाहते? ऐसी क्या चीजें आपने सीखी हैं, ऐसा कुछ है क्या? यार जशवंत जो है ना, वो थोड़ा सा दिमाग से कम सोचता है, वो आज तक लोगों पे आंख बंद करके भरोसा करता है। तो मैं जशवंत को यही हमेशा से एडवाइस देता है कि यार दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाएगी, तो या तो आप इतने काबिल हो जाओ कि उसको टॉलरेट कर दो, या आपको दुनिया को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। हाँ, सही चीज़ है। मतलब ये है कि अभी मतलब मेरे पिछले पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए थे अबूजर, उनके साथ ही मतलब डिस्कशन हुई थी स्ट्रीट स्मार्टनेस के रिगार्डिंग। तो मतलब स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या है, आप क्या सोचते हैं? मतलब वही है कि आप दूसरों से कैसे कम बेवकूफ़ बनो, इस चीज़ के बाद बात हुई थी पर इतनी डिटेल में बात नहीं हो पाई थी। तो ठीक है, आप बताइए। हम देखिए, बात ये होती है कि कभी भी हम कोई सा काम करते हैं तो हमको लगता है कि वो काम सही हुआ है, पर सामने वाले को हमेशा लगता है कि वो काम अधूरा रह गया। हमको हमेशा से सामने वाले को ये बताना है कि हमने तो अपना बेस्ट करके दिया है, आपकी ख्वाहिशें ही अधूरी रह गई है, क्योंकि क्लाइंट की कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। सही बात है, सही बात है। तो वही है, आप अगर सामने वाले को नहीं बनाओगे बेवकूफ़ तो वो आपको बनाते जाएगा। सही बात है, सही बात है। मतलब ये है कि किसी को बेवकूफ़ भी नहीं समझना है और उसको बेवकूफ़ भी समझना है, ऐसा हाँ। ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल। सही है, चलो बढ़िया है। आप अपना कोई ऐसा और किस्सा बताइए बचपन का या ऑफिस, बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो बहुत मज़ेदार रहा हो, जो अभी आपको सुनाने में मज़ा आए। बचपन में ऐसे हुए बहुत सारे किस्से हुए। एक और मुझे बहुत ही अच्छा इंसिडेंट याद आता है। मैं उस समय बहुत ही फ्रेश हायर हुआ था कॉग्निजेंट में। एक्चुअली आई हैव सर्व्ड अ वेरी गुड लाइफ इन कॉग्निजेंट, और उस समय मैं नया नया ज्वाइन हुआ था और मेरी एक नई टीम थी। और मैंने अपने व्हाट्सअप की प्रोफाइल पिक्चर बहुत वियर्ड सी लगा के रखी है, क्योंकि मैं बहुत ही स्वीट इनोसेंट सा दिखता था पहले और लोग मुझे बेवकूफ़ समझ लेते थे। तो मैंने जानबूझ के ऐसे लगा के रखी थी कि कोई मेरे साथ बिना मतलब कि बेवकूफ़ी नहीं करे, वो प्रोफाइल पिक्चर देख के ही डर जाए। अब हुआ ये कि मैं एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गया, जहाँ के लोग थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म फॉलो करते हैं। एक दिन मॉर्निंग मेरी शिफ्ट शुरू होती थी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक। मॉर्निंग शिफ्ट होती थी ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो हमको कुछ इशू हुआ था, मॉर्निंग 8 बजे की बात है। तो हमने अपनी टीम लीड को कॉल किया, व्हाट्सअप पे कॉल कर दिया था गलती से, फ़ोन पे कॉल करता था मोस्टली, पर उस समय मैं एक्टिव भी था तो मैंने व्हाट्सअप पे कॉल कर दिया। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, उनके हस्बैंड ने। एक्चुअली मैंने पहली बार फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने दूसरी बार फ़ोन किया तो उनके हस्बैंड ने उठाया। उन्होंने बोला हु इज़ दिस। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग देयर वुड बी अ वुमेन हु वॉज टॉकिंग टू मी, बट आई थॉट लाइक
ओके हो सकता है गलती से लग गया हो। मैंने बोला कि एक्चुअली सर मैं जशवंत बात कर रहा हूँ, मैंने गायत्री मैम को फ़ोन लगाया था, ये उन्हीं का नंबर है क्या? आई वॉज बीइंग श्योर लाइक आई डिडंट डन मिस्टेक, आई जस्ट कॉल समवन एल्स। तो उन्होंने बोला यस, पर आपको क्यों क्यों बात करनी है? क्योंकि उनके दिमाग में वो प्रोफाइल पिक्चर देख के ऐसा लगा कि कोई उनके साथ मस्ती कर रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला कि मैं उनकी टीम से हूँ, मुझे कुछ पूछना था उनसे। तो फिर उन्होंने फ़ोन हमारी मैम है उनको दिया। तो उन्होंने बोला जशवंत, तो मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला जशवंत डू मी अ फेवर, प्लीज चेंज योर प्रोफाइल। वो प्रोफाइल पिक्चर सही में डरावनी है। सीरियसली, और वो उस प्रोफाइल पिक्चर के कारण दिन भर वो मुझ पर हंसी। शी वॉज शॉक्ड, लाइक अगर मैं सुबह उनको फोन कर रहा तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर ये फोन रात में आया होता तो मैं गलती से भी नहीं उठाती। फिर मैंने अभी तक वो चेंज नहीं करी हुई, 4 साल से वैसे अभी भी कोई भी मुझे गलती से फोन लगा देता है तो वो सोच लेता है कि भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ। और अब ये है कि आपने कॉग्निजेंट छोड़ी क्यों? कॉग्निजेंट ने मुझे एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन दी। मैं बस कॉलेज से निकला था, छोटी छोटी कंपनियों में मैं जॉब करता था एज अ वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। बट एक स्टेबिलिटी जो मिलती है वो कॉग्निजेंट ने मुझे सिखाया कि काम करते तो सब है, पर काम सही तरीके से कैसे किया जाता है। बट ये हुआ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा पार्ट वहाँ पर दे के आया, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था वहाँ पर। मुझे मेरा मंडे टू फ्राइडे का जो ऑफिस रहता था, मैं मंडे को सारे काम कंप्लीट करके बोर होता था 4 दिन। और जो डेवऑप्स का एक साइकिल होता है वो हर 1 साल में 2 साल में थोड़ा शॉर्ट रेफरेंस दीजिए, डेवऑप्स होता क्या है? डेवऑप्स एक्चुअली एक प्रकार से ऑटोमेशन है। डेवलपर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन वो दुनिया तक कैसे पहुंचेगा, लोगों को कैसे दिखेगा, वो मॉनिटर कैसे होगा जब उस पे बहुत सारे लोग एक मुझे साथ पता है आएंगे। आपको इसके बारे में बहुत नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहिए। आप मैं बहुत माफी डिटेल में चले जाओगे, आप ट्यूशन ही लेने लगोगे। एक्चुअली हाँ, मैं डेवऑप्स का बहुत ज्यादा फैन हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि कोई भी चीज बन गई है तो वो दुनिया को कैसे दिखेगी और मैनेज कैसे होगी। हाँ, मतलब अगर किसी 12 साल 15 साल के बच्चे को बताना है तो कैसे बोलोगे आप? 12 साल 15 साल के बच्चे को मैं बताना चाहूँगा तो मैं यही बताना चाहूँगा कि वो 2-3 काम अगर एक साथ मिला के कर ले, यानी कि वो स्कूल में बैठ के ट्यूशन का और अपना पर्सनल काम यानी कि होमवर्क करना या क्रिकेट खेलना एक साथ कर रहा है, यानी कि सारी एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर, यानी मल्टीटास्किंग, बहुत सारी चीज़ें एक साथ बंच करके काम कर रहे हैं। उसको मैनेज करने उसको मैनेज करना डेवऑप्स का काम। हाँ, कि आपने कोई सी चीज़ बनाई, चलाई, दुनिया को दिख रही है, आप मैनेज कर रहे हो, कुछ फट रहा है तो आपको पहले फोन आ रहा है कि उठ जाओ 12 बजे, भाई साइट फट गई है, चलो उठो, चलो काम करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है जी, कि जैसे कि अब किसी की शादी हुई है ना, शादी का फर्स्ट नाइट होती है। जी। अब उस टाइम पे आप अकेले डेवऑप्स इंजीनियर जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आपके पास फोन आया, क्योंकि जो कि आएगा, आप स्विच ऑफ करके रखोगे अपना फोन या ऑन करके रखोगे? क्योंकि डेवऑप्स का काम है, देखो काम तो कम होता ही है एज यू नो। डेवऑप्स इंजीनियर का ये होता है कि जब तक मैं 24/7 जाग रहा हूँ, सारे डेवलपर अच्छे से सो सकते हैं। तो अगर पैसा बहुत है इस फील्ड में पैसा बहुत है, पर सुकून नहीं है। सुकून नहीं है, क्योंकि अगर मैं चला के प्रोवाइड नहीं कर सकता तो फिर डेवऑप्स इंजीनियर किस तो काम फिर का? डेवऑप्स इंजीनियर किस काम का? तो आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो हो गया ये कि मैं फोन उठा के बोलूंगा सर मैं 10 मिनट में ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ भी है। एक्चुअली रिसेंट क्या हुआ था कि शादी हो गई आप? नहीं, शादी भाई डेवऑप्स इंजीनियर, मैं काम से ज्यादा टाइम किसको दे नहीं पा रहा हूँ तो कोई मुझे क्यों टाइम देगा? अरे यार, मेरा सारा समय काम में निकल जाता है। अब मैंने बोला आपको कि तो ऐसे तो डेवऑप्स इंजीनियर कभी शादी नहीं कर पाएंगे। हाँ कर सकता है, बट अगर वो अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं लेता हूँ। मेरा कोई काम अगर छूट जाता है तो मुझे रात में नींद नहीं आती, अरे यार ये छूट गया, करना पड़ेगा। अरे वो तो सबके साथ काम में होता है, काम कुछ छूटा सुकून के नहीं। एक्चुअली आप जाके एज अ डेवलपर यू कैन से लाइक हाँ ये बग था, मैंने सॉल्व कर दिया, पर मैं कैसे बोलूंगा कि अरे यार ये राइट साइट मुझसे रात में नहीं बनी, क्योंकि वो तो लोगों को दिखनी चाहिए। आप जैसे कि किसी भी डेवलपर ने कोई साइट बनाई,
ठीक है, वो बता तो सकता है कि भाई मैंने ये चीज़ बना ली है, ठीक है, वो उसके लोकल होस्ट में भी चल रही होगी तो वो दिखा सकता है कि भाई मेरे लोकल होस्ट में चल रही है, लेकिन कोई साइट ओपन ही नहीं हो रही तो मैं कैसे बता दूंगा कि भाई मैंने फिक्स किया कि नहीं किया। हाँ सही बात है। लोगों को हमारा काम सबसे आखिरी में दिखता है जब वो लाइव हो जाती है, उसके पहले हमारा काम कभी नहीं दिखता है। इसीलिए हमको 24/7 एक्टिव रहना पड़ता है कि हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हमको प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो वो चीज़ लोगों को दिखेगी नहीं। अच्छा, तो आप बता रहे थे अपना इंसिडेंट। हाँ, रिसेंटली क्या हुआ था कि मेरा एक और क्लाइंट था, उनकी वो बहुत ही रेप्यूटेड क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा उनका, बट हुआ ये कि उनकी भी ऑफिस में एक्चुअली आई वाज आउटसोर्सिंग काइंड ऑफ फ्रीलांसर फॉर देम, बट मेरी बहुत ही अच्छी बाउंडेशन थी उनसे। तो हुआ ये कि मैं हॉस्पिटल में था ऑन द सीरियस नोट, और मेरा एक दोस्त एडमिट था और हम ब्लड देने गए थे। तो मुझे सडन कॉल आया, और जशवंत क्या कर रहे हो? इट वॉज संडे, मैंने बोला छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन। मैं बोला सर मैं तो मस्त घूम रहा हूँ, बताओ आप कैसे हो? आई वाज इन चिल मूड यार कि यार आज तो संडे, आज तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। अरे चिल था, मैंने बेहतरीन फोन उठाया, मैंने बोला अरे सर मैं तो घूम रहा हूँ, आप बताओ क्या कर रहे हो? बोला हाँ ठीक है, अभी कितना देर से फ्री है? मैंने बोला सर फ्री हूँ, आप बताओ क्या कर रहे हैं? ब्लड देने गए आप हॉस्पिटल? मैं ब्लड देने गया उसको। उन्होंने फोन करके बोला जशवंत साइट फट गई है। ओह माय गॉड, वहाँ साइट फटी और यहाँ मेरी, ठीक है, बाकी आप समझ जाओ। फिर मैंने बोला ठीक है सर 10 मिनट में आ रहा हूँ। फिर अपने दूसरे दोस्त को फोन करके बोला भाई मेरा तो काम आ गया है, आप हॉस्पिटल आ जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। और मैं बाइक भगाते भगाते घर जा रहा था, मैंने दूसरे दोस्त जिसका फोन करके बुलाया उसकी बाइक लेके, और मैंने गाड़ी ठोक दी जा करके, उसका बेचारे का बॉडी गार्ड टूट गया। अब मैं घर जा गया, मैंने कोशिश करी साइट बनाने की, 12 बजे से मैं तो शाम की 6 बजे तक वो बनी नहीं, इशू सॉल्व नहीं आया। और मैं आपको बहुत ही अच्छा रूल बताता हूँ, अगर आपका फोन धीमे काम करता है तो आप क्या करते हो? फोन को रिस्टार्ट करते हो। डेवऑप्स वाले भी वही करते हैं, वो सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। हमने सर्वर को रिस्टार्ट किया, साइट थोड़ी देर चालू है, हमने बोला सर चालू हो गई है। 12 बजे से बैठे, शाम को 5:30 बजे रिस्टार्ट किया, आधा घंटे मॉनिटरिंग की, साइट चल रही है, बस चल रही है। तो शाम को 8 बजे फिर से साइट फट गई। अरे लेकिन इस बार हमने किसी को बताया नहीं फटी है। अब बाहर घूम रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं, बाकी सही प्रैक्टिस नहीं होती है। वो तो ये है कि डेवलपमेंट फील्ड है तो चीजें आगे पीछे तो होती रहती हैं। वो तो होती है। सही है। तो अब ये है कि आप जो लोग डेवऑप्स फील्ड में आना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? मैं आना बस चाहिए, एक नहीं सलाह आना देता चाहिए, हूँ, मैं एक या सलाह फिर देता हूँ। डेवलपर बन जाना चाहिए इसके? इफ यू लव योर लाइफ हाँ डोंट कम डेवऑप्स। सही बताओ अगर आपको बाहर घूमना है, आपको मस्त जिंदगी जीनी है, भाई। मैंने देखा भाई डेवऑप्स वाले घूमते फिरते भाई के काम करते हैं भाई। वो लैपटॉप लेके घूमते हैं, आपको मालूम है? हाँ लैपटॉप ले हाँ। उसमें क्या दिक्कत यही है तो दिक्कत है भाई? आप भाई आप वर्केशन कर रहे हो, उसमें दिक्कत क्या है? आप अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन गोवा पे बीच पे चिल कर रहे हो, इतना देर में फोन आया कि जशवंत काम आ गया था, हाँ ये चीज फिक्स करनी है, तो आप वहां पर बीच में सबके सामने बेहतरीन लैपटॉप चला रहे हो। आपकी जो वेकेशन की बात लगी है, वो कभी भी लग सकती है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर साइट फटी इन केस तो आप पहले देखोगे, उसके बाद अगर वो किसी डेवलपर के साइड से इशू होगा देन यू कैन कॉल हिम, अदर देन दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपर कम्युनिटी क्या बोलती है मालूम है आपको? कि भाई मेरी लोकल मशीन में तो चल रहा है, आपके सर्वर में इशू है, अब मैं क्या बोलूं भाई, तेरा कोड ही तो उठा के डाला है। सही बात है। तो अब हमको फिर जस्टिफाई करना पड़ता है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, पर मैं आपका लैपटॉप उठा करके तो दे नहीं सकता क्लाइंट को। तो चीजें ऐसी होती है, इसीलिए डेवऑप्स बहुत आसान है जिनको बनता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है जब नहीं बनता है। कभी भी साइट फट जाती है तो कभी भी आपके पास कॉल आ जाता है। काम है, बहुत ही रोमांच भरा काम है। मैंने इसीलिए कॉग्निजेंट छोड़ी थी क्योंकि मैं रोज एक ही लाइफ जीता था, मैं और बहुत सारी चीजें करना चाहता था, इसलिए मैंने वहां से अपनी जॉब छोड़ी, मैं बाहर निकला। नहीं नहीं तो क्या मतलब रहा? बस हो गया, बहुत सारी चीजें। मुझे लगा था कि मैं बाहर निकल के बहुत अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनूंगा, पर आपको पता है रियल लाइफ में क्या होता है?
क्या होता है? पहले लोग गूगल करते थे, अब हम चैट जीपीटी करते हैं। डेवऑप्स बड़ा तो है पर वो गूगल से चैट जीपीटी से क्या है। हाँ, सही है। चलो बढ़िया है। और आप अपने कुछ और मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं, जैसे कोई मतलब डेवलपमेंट या करियर फील्ड से अलग ही कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? यार मेरी जो जर्नी थी अभी तक वो बहुत ही अच्छी गई है। ओवरऑल मैंने 3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ये मेरी चौथी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सभी जगह मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी दी, बट वो मैं काम को प्रायोरिटी देने के चक्कर में लाइफ को कम देता गया। तो मतलब आपने बहुत सारी चीजें खोई भी है, ऐसा बोल सकते बहुत ज़्यादा मैंने एक बहुत ही अच्छा पार्ट अपनी लाइफ से खो दिया। हैं? ऐसा क्यों लगता है? उम्र जब इंसान की 22 से 25 होती है, जब वो दुनिया देखना शुरू करता है, क्योंकि उसके पहले हम कॉलेज में होते हैं। हम 2 ही शहर देख पाते हैं अगर हम बाहर पढ़ रहे हैं, तो एक हमारा घर जिस शहर में है और जिस शहर में हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान कॉलेज से निकलता है तब वो रियल टाइम स्ट्रगल करता है कि उसकी जॉब कैसे लगेगी, उसको कौन सी जॉब जाना चाहिए, कौन सी कंपनी जाना चाहिए, किस चीज़ में वो अच्छा है। तो वो बहुत सारी चीज़ देखता है। अब हमारे साथ ये था कि हम कोविड बैच पे निकले थे, तो हमको मालूम ही नहीं था कि नौकरी कैसे खोजनी है। सही बात है। वो किस्मत थी या नियति थी ऐसी कि कॉग्निजेंट में जाना था, वरना उस समय लोगों की जॉब्स लगनी थोड़ी मुश्किल जाती थी। हाँ, बहुत सारे लोगों के करियर बर्बाद भी हुए उस ईयर्स में। और मतलब वो जो 2-3 साल थे उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के करियर बहुत इम्पैक्ट हुआ, खासकर आईटी सेक्टर और जिन लोगों ने फोकस करके काम करा तो वो लोग काफी आगे बढ़े भी हैं आज। और वो उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड था जिन लोगों ने, क्योंकि कंपटीशन उनका बहुत कम हो गया था एट दैट टाइम। आपको लगता है ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बढ़ गया था, वो लोग जो फोकस होकर काम कर रहे थे उनके लिए। कैसे बढ़ गया था? क्योंकि बाकी लोग तो डिस्ट्रैक्टेड थे, घर पे थे, उनको पता है जॉब नहीं लगनी, सब और डाउन बाकी वो लोग भी थे जो लोग फोकस होके पढ़ाई करते थे, जो लोग अपने करियर को लेकर के सीरियस थे, जो लोग सही में प्रिपरेशन वहाँ करते पर उस टाइम पे तो दुनिया खत्म होने वाली है। थे। दुनिया तो अभी 26 में खत्म होने वाली है। 26 तो आ गया। 26 में अभी 10 दिन बचे हैं। अभी 10 दिन का बचे। 26 को दुनिया खत्म है। अरे अच्छा, 26 की 26। करेक्ट। अरे भाई खतरनाक। तो ये है कि हाँ, लोग सोचते थे दुनिया खत्म होने वाली है, बट कुछ लोग होते थे जो काम करते थे, सीखते थे, जिनको मालूम था आगे जाना है। कुछ लोग होते थे जो दिन भर, उस समय पबजी का बहुत था, हम भी उस पहली वाली कैटेगरी में नहीं थे, हम भी पबजी वाली कैटेगरी में थे। हाँ, तो पबजी तो मैंने भी खेला है खूब उस टाइम तो पे। सुबह उठ के बस भाई रैंक पुश करना है भाई, स्कूल चलते हैं भाई, कोचिंग की चलते हैं, केडी बढ़ानी है, यही चीज़ें चलती थी। बट फिर हो गया, जब कोविड खत्म होते होते हमको समझ में आया कि अगर नहीं। अब अपने पास देखो, उस टाइम पे सोचते थे यार एक अच्छा फोन मिल जाए करेक्ट। और अब मैं ऐसे हाई ग्राफिक्स पे खेलूं, बहुत अच्छे से खेलूं। पर अपने पास अब क्या है, अब अच्छा फोन भी है, गेम भी है फोन में, पर खेलने का मन ही नहीं करता यार। अब वो वो खेलने का मन टाइम जो था ना, वो एक कहावत है ना, हर एक चीज अपने वक्त पे ही अच्छी लगती है। यही मैंने आपको बोला ना कि जो इंसान का उम्र होता है 22 से 26 साल, इस समय वो देखता है, दुनिया घूमता है, वो मौज मस्ती करता है। ठीक है, वो समय मैंने थोड़ा सा अपना काम में लगा अभी दिया। देखा जाए तो मेरी उम्र वही है। तो आप बताइए, मैं अपनी उम्र में सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है कि जो काम में आपको मज़ा आ रहा है वो करते जाओ, लेकिन ये है कि अगर आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है, इफ़ यू आर एंजॉइंग योर वर्क ओनली, तो फिर आप वर्क कल्चर के बाहर कभी देख नहीं पाओगे। तो मतलब देखा जाए तो आपको आपके काम में मजा नहीं आता था? देखो, मुझे मज़ा आता था, बट मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था काम में। हाँ, अपनी पर्सनल हाँ, ग्रोथ मुझे आपकी सब मुझे रोक ऐसा दी थी। लगता है कि मैं काम के चक्कर में मैं दुनिया से बहुत ही अलग हो गया हूँ। अभी भी मुझे ये लगता है कि मेरा ज़्यादातर टाइम ऑफिस में बीत जाता है। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे कुछ खबर नहीं रहती है, मैं बहुत ही अनसोशल होते जा रहा हूँ। जो कि लेकिन बहुत गलत चीज़ है। बहुत गलत चीज़ है। अपन को आना चाहिए कि कैसे लोगों से बात हमको करनी है। मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। आप आप मतलब मैंने देखा आप एम्बीवर्ट काइंड ऑफ इंसान हो। आपसे जो बात करता है उससे खूब बात करते हो, अभी देखो बेहतरीन बात कर रहे हो, नहीं तो आप किसी से भी बात नहीं करोगे। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा एक्चुअली मतलब कुछ बचपन में कुछ ऐसा हुआ, या फिर भाई ये टाइम ने आपको ऐसा बना दिया, या बचपन पहले भी से ऐसे ही थे आप? बचपन से ऐसा था कि हम अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो घर में हमको बोलने में डर लगता था। हाँ। घर एक ऐसे इन्वायरमेंट था। मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे मम्मी पापा की, आज की उन्हीं के कारण मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं आज जो भी कर रहा हूँ, मैं आज अपने दम पे दुनिया से लड़ता हूँ।
तो वो उन्हीं की है। बट मुझे थोड़ा सा घर पे डर लगता था कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया तो अब मार पड़ेगी, तो घर पे बोलने में झिझक होती थी। तो वो झिझक दिल पे बस ही गई। मैं बाहर जाता था स्कूल, तो 4 दोस्त थे, उनके सामने मैं अब फ्री हो गया। तो यही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अब ऐसा हो गया कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं आप मुझसे जो भी बुलवा लो। सही बात है। लेकिन मैं किसी भी ऐसे रैंडम इंसान, कोई भी मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि अभी इनको क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या नहीं करना है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ ऐसे। मेरा भी एक फेज़ आया था बीच में, ऐसा आज से 2-3 साल पहले मैं भी ऐसा ही इंसान था। फिर चीज़ें ऐसी हुई कि आगे बढ़ना पड़ा, समझा, ग्रो करा। क्योंकि क्या है ना, अपन को अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं आप बहुत सही सही बोल रहे हो। मतलब पर आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को बोलोगे कि वो प्राइवेसी अपनी रखते हैं, ऐसा नहीं है, पर एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट वो बोलते हैं। और वो मैंने देखा है कि आपके अंदर वो चीज़ की कमी है, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि अभी तक मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि 1-2 महीने तक का रहा है, पर हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अब हुआ यही कि रिसेंटली मेरे साथ एक जो इंसिडेंट हुए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कॉग्निजेंट में था, तो उस समय हमारे नए आइडियाज़ को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। क्योंकि कॉग्निजेंट जो है वो एक स्केल फॉलो करती है कि जो चीज़ जैसे चल रही है वो चीज़ किसी न किसी रीज़न से बनाई गई है। तो नए आइडिया जब तक आपकी बहुत ही प्रिसाइज आइडिया नहीं होते, जिससे कंपनी को बेनिफिट नहीं होते हैं, तो वो नए आइडियाज़ को उतनी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। क्या पता कि मेरे आइडियाज़ जो मेरे दिमाग में है वो उनको उतना बेनिफिट नहीं देके जाए। तो मैंने अपने सारे नए आइडियाज़ लेकर के एक जब नई जगह पे गया, तो मैंने वहाँ सारे लगाने की कोशिश करी कि मुझे तो ये भी बनता है, क्योंकि क्यों ना हम ये लगा के देखें ये चीज़। बट हुआ ये कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे जितने सारे नए आइडियाज़ थे वो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका ब्लेम आ रहा है मुझ पर। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सोच समझ के वही चीज़ें बोलनी चाहिए जो चीज़ सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, या तो सामने वाले को मैं बेवकूफ़ बना दूँ या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाता जाएगा। तो होता ये है कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पास ऑन करता हूँ, सही है। क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। वो क्यों एक फायदा नहीं एक एक बहुत ही बेटर स्टेटमेंट है, इफ यू हैव अबाउट दैट, कि ए लकड़ी क्यों क्यों पड़ी हो झाड़ में। द सेम थिंग, लाइक द मोर यू गिव द बेटर आइडिया, दे डोंट थिंक दैट इट विल बी capable or not. It will become a burden, not a responsibility. It maybe become a burden on you. राइट। तो वही आइडिया देना है जो बर्डन नहीं बने। इसलिए आइडिया इसलिए आइडिया ही नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे सकता यार, मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी रखी है डेवऑप्स पे। आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं अगर नहीं भी मालूम आपको कितना टाइम हो गया डेवऑप्स करते हुए? 5 साल। 5 साल काफी अच्छा टाइम होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को रेगुलरली, कितने एग्जैक्टली मैं वो टाइम लाइन भूल रहा हूँ, शायद से 1,000 घंटे होते हैं या फिर 10,000 घंटे होते हैं। अगर आप 10,000 आवर्स किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को देते हो तो देन यू बिकम एन एक्सपर्ट। तो अब वो कैलकुलेशन में भूल गया हूँ, शायद से वो 7 या 8 साल होते हैं। तो आप ऑलमोस्ट एक्सपर्टीज के लाइन में जा रहे हो। उसको आपने 5 साल दिए हैं, तो अभी 2-3 साल और हैं आपके, फिर उसके बाद आप कहते हैं फुल ऑन एक्सपर्ट हो इस चीज़ को लेके। नहीं, एक्चुअली डेवऑप्स एक ऐसी लाइन है जो बहुत सारे टूल्स से मिलकर बनी है। एक डेवलपर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ता है, पर मुझे वो सारे टूल्स सीखने पड़ते हैं जिससे मैं कंपनी के पैसे बचा सकूं, मैं कंपनी के एप्लीकेशंस को स्मूथ रन करके मोस्टली अवेलेबल कर सकूं, और बहुत सी सारी प्रैक्टिस आती है। तो उन सभी टूल्स को सीख करके आगे ले करके चलना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अगर कंपनी का क्राइटेरिया चेंज हो गया कि नहीं, हमको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, दूसरी चीज़ें यूज़ करनी है, तो हमको तुरंत स्विच करना पड़ता है नई चीज़ों पे, और उन सभी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है। DevOps इज़ अ गुड थिंग टू बी लर्न, बट इट इज़ एज कॉम्प्लेक्स एज सिंपल, डिपेंड्स व्हाट इज़ द सिचुएशन। सिचुएशन अच्छी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो देन DevOps इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। अच्छा, यस। सही है। काफ़ी मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अलग इंसान हो, और ऐसे नॉर्मली जब अपन लोग मेरा साथ मिलते हैं। मेरे साथ ये होता है कि आप मुझसे प्रोफेशनली बात करवाओगे ना, इफ आई एम अटेंडिंग अ सेमिनार, आई एम बेस्ट गाय टू टेक फोकस ऑफ ऑल ऑफ द क्राउड। लेकिन भाई अगर कोई मुझसे कोई आके एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेगा तो मेरी चलो बात मैं लग जाती पर्सनल है। क्वेश्चन पूछूं।
कितनी गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? देखो मैं तुमको बताता हूँ, हाँ। मेरी शुरुआत में गर्लफ्रेंड थी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अरे उसके बाद मुझे थोड़ा सा पाइथन से प्यार हुआ, अच्छा। पर उससे मेरा ज्यादा चला नहीं यार, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था चीजें, हम दोनों के बीच में क्रिटिकल हो गई थी। फिर मैं वापस से HTML CSS के पास गया, हाँ। कुछ 8 महीने हमारा रिलेशनशिप चला। फिर मुझे कॉग्निजेंट ने एक मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता खोज के दी, क्या? माइक्रोसॉफ्ट एजूर। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट एजूर, और मेरा रिलेशनशिप चला 1.5 साल। हाँ। उसके बाद मैंने अजूर से भी ब्रेकअप कर लिया। मेरा बातचीत होते रहती थी आपस में धीरे धीरे। फिर मैंने फोकस किया डेवऑप्स। फिर डेवऑप्स मैंने प्यार किया। डेवऑप्स ने आपको प्यार किया? नहीं, डेवऑप्स किसी का सगा नहीं है, सच में बता रहा हूँ। डेवऑप्स एक ऐसी लाइन है जो हर 6 महीने में अपने आप को इम्प्रोवाइज कर देता है। ऐसे कोई से नए टूल आ जाएंगे जिसके बारे में हमने सुना नहीं होगा, ऐसा कोई सा नया क्लाउड आ जाएगा जो कि बहुत ही कंसाइल होगा, क्लाइंट सेंट्रिक होगा, कॉस्टली कम कॉस्टली होगा, ज़्यादा सर्विस होगा। डेवऑप्स किसी से प्यार नहीं करता। तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। हमको एवरीडे अपग्रेड होना पड़ता है, रोज नई कुछ सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर चीज़ों को तो आपको टॉक्सिक रिलेशन पसंद है? शायद, हाँ। टॉक्सिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप टॉक्सिक हो पाते हो नहीं हो पाते? नहीं, मैं दिल से प्यार करता हूँ। अरे 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 वो प्यार ही क्या जो नुकसान न दे। अरे अरे, सही है। अब यार ये है कि ये डेवॉप्स डेवॉप्स के अराउंड ही घूमने लगा है पूरा पॉडकास्ट। मैं अपन चाह रहे थे कि ना घूमे कुछ और। कुछ और। क्या आप बताओ? आप पूछो, मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझे लोगों के जवाब देने में बहुत मजा आता है। अच्छा अच्छा, आप बताओ मुझे, हम्म, आपका कोई ऐसा फ्रेंड रहा हो हम्म। जिसने कुछ ऐसी हरकत करी हो जो आपने कभी सोची भी नहीं हो कि ऐसी हरकत करी हो? भले ही वो धोखा हो सकता है या कुछ भी फनी मोमेंट हो सकता है या कुछ भी हो, आपको जो भी खुल के हल्का करना है दिल कर सकते हो आप। कुछ पुराने पत्ते खोलने चाहूंगा मैं अपने कॉलेज के टाइम के। अच्छा। हुआ यह था कि कॉलेज के टाइम पे हम थोड़ा ज़्यादा ही बेकार किस्म के लड़के हुआ करते थे। तो वही है कि हॉस्टल का खाना छोड़ के बाहर शादियों में खाना खाने जाना। 3 इडियट्स। वाज दैट 3 इडियट? एक्चुअली वो उसमें, इंस्पायर उसी से हुए थे आप? हाँ काइंड ऑफ। तो हुआ ये कि हम 5 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। मैं, नितेश, निशांत, राजाराम और ऋतिक। तो हुआ ये कि हम दूसरे की शादी में गए खाना खाने, एक स्कूटी में 5 लोग। क्या बात है। 4 लोग बैठे और वो लोगों ने मुझे ऐसे टांग लिया। मैं बहुत छोटा सा था तो उन्होंने मुझे टांग लिया था। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो। ये 4 लोग बैठे और एक को टांग दिया। हाँ, वो मुझे उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा लाई थी वैसे ही। था। हाँ, तो हुआ ये कि शादी से लौट रहे थे और एक्चुअली मेरा रूम थोड़ा इंडिपेंडेंट था, तो हम 5 ने सोचा कि यहीं पे सोते हैं। अब राजा राम और नितेश, ये दोनों ने परेशान करना शुरू किया ऋतिक को। ऋतिक थोड़ा इनोसेंट सा था, सीधा साधा था, ज्यादा बातचीत नहीं करता था वो। तो अब मुझे बहुत कौन से कॉलेज थे आप? एक्चुअली मैं जबलपुर में था, श्री राम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ठीक है, चलिए आगे। अब डांटना शुरू किया, सॉरी, उसने उसको टीज करना शुरू किया। रात में 2 बजे की बात है, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। तो मैंने बोला, एक्चुअली वो लोग उसे जादू जादू बोलते थे क्योंकि वो दिन में बहुत एक्टिव रहता था, मतलब थोड़ा बहुत एक्टिव रहता था, और उसको धूप धूप करके चिढ़ाते थे। अरे ही वॉज नॉट, मतलब उसके किसी चीज को देखने का और समझने का रिस्पॉन्स थोड़ा धीमे था, उसको समझ नहीं आती थी तुरंत चीजें। अगर मैं उसकी तरफ से बॉल फेंक रहा हूँ तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा बाद में आएगा, जब तक बॉल उसके चेहरे पे पड़ चुकी होगी। स्लो चलती थी उसकी। रिस्पॉन्स थोड़ा सही नहीं था उसका, तो उसको क्या चिढ़ा 2G 3G? नहीं, एक्चुअली 1G। ठीक है। तो हुआ ऐसा कि रात भर चिढ़ाया, मैं बहुत बोल रहा हूँ कि मत बोलो, क्योंकि मैं बोलने आऊँगा तो यहाँ बंद कमरे के अंदर नहीं बोलूँगा, मैं कॉलेज के सामने सबके सामने चिल्ला कर बोलूँगा। तो ठीक है, बात ये हुई, वो लोग टीज करे जा रहे हैं, तो मैंने ऋतिक को बोला
अभी बदला नहीं लेंगे, बदला लेंगे लेकिन क्लास में सबके सामने लेंगे। ठीक है। दूसरे दिन हमारा प्रैक्टिकल वाइवा थे। तो हुआ ये कि अब बदला तो लेना है। वाइवा ख़त्म हो गया, मैंने क्लास में रिक्वेस्ट करी कि अगर आप लोगों को एंटरटेनमेंट देखना है तो आप लोग क्लास छोड़ के मत जाना वाइवा के बाद। कुछ चले गए, कुछ जिनको मुझसे सहानुभूति नहीं गई। फिर मैंने उनकी जो इज्जत उतारी वहाँ उस दिन। क्या करा ऐसा? उनकी गर्लफ्रेंड्स के सामने उनको नंगा कर दिया। नंगा? इज्जत उतार के। पैंट क्यों उतार दी? पैंट तो नहीं उतारी, पर वो होता है ना, कपड़े उतरने से ज्यादा बुरा होता है जब इंसान की इज्जत उतर जाए। अच्छा। बस वो हो गया था उनके साथ। फिर उनकी गर्दन हिल रहे थे कि मत बोल मत बोल, इससे ज्यादा मत बोल। और मैं उनको परेशान छीलते जा रहा हूँ, उनकी बेइज्जती करते जा रहा हूँ और पूरी क्लास हंस रही है। फिर बाहर निकल के उन्हें बोले कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे बोला तुम यही डिजर्व करते थे। एक और ही बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है, थोड़ा बोरिंग होगा शायद। बोरिंग क्या होगा, आप बस सुनाइए। हुआ ये कि जैसे कि मैंने बताया हम 5 लोग थे, तो हमारा ये था कि हम हर सैटरडे पार्टी करते थे। ज़्यादा हम 5 में से कोई रिच फैमिली से नहीं था, तो हम 20 रुपये 50 रुपये जोड़ के, वी ऑल लाइक नॉनवेज, तो हम चिकन बनाते थे। मेरे रूम पे ही बनाते थे क्योंकि मेरा रूम इंडिपेंडेंट था। तो हम लोग खाना खाते थे साथ में 5 लोग। अब हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ कि हमारा शेड्यूल चेंज हो गया। हम हमेशा सैटरडे को पार्टी करते थे, उस दिन हमने संडे को पार्टी करी सम वॉट अराउंड, जो शुरू हुई थी रात में 9 बजे से, ख़त्म हुई रात में 3 बजे। ठीक है। सुबह उठ के कॉलेज जाना था। अब मन नहीं कर रहा है किसी का। तो हमारे क्लास इंचार्ज ने सबसे पहले फ़ोन किया ऋतिक को। ऋतिक थोड़ा सा पढ़ाई में सही था, पढ़ाई में सही था, सीधा साधा था, बट वो उसके साथ ये था कि उसका रिस्पॉन्स टाइम सही नहीं था। तो उसके पास कॉल आया उसने, अब वो डर गया थोड़ा सा, उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, उसने फोन पटा के रख दिया। नितेश ने भी इग्नोर कर दिया। निशांत ने उठाया, बोला तबीयत खराब है। ठीक है। राजा राम ने फोन उठाया, उसने बोला कि मेरा पेट खराब है। अब सबसे लास्ट में मेरे पास आई क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बदमाशी करता था। तो वो बोला क्या हो गया, कहाँ गायब है सब कोई? मैंने बोला सर हम लोग शाम को पार्टी कर रहे थे। बोला हाँ तो? मैंने बोला सर राजा राम ने खाना बनाया। बोला हाँ। बोला राजा राम ने खराब खाना बनाया, 5 का पेट खराब। अब वो भी, उसको भी मालूम है, हमारे क्लास इंचार्ज को भी मालूम है कि झूठ बोल रहे हैं, पर वो हंस रहा है। अब क्या बोलेगा, पेट खराब है तो क्या मैं कॉलेज क्यों आऊं? तो उसने मुझे बोला ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। मैं बोला नहीं नहीं सर अभी ठीक लग रहा है। दूसरे से कॉलेज की बेइज्जती हो रही है तुम लोगों को तभी ना कि इसलिए कॉलेज नहीं आते हो XYZ। हम बस पीछे बैठ के मजे कर रहे हैं। वी यूजली वाज द बैक बेंचर, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमको मालूम है कि हम RGPV के शीट पे गाने लिख के आ गए, वी विल गोइंग टू बी गेट पास हो गए थे। हाँ गलती से। गाने तो बहुत लोग लिखते हैं। या नितेश ने एक आंसर शीट लिखी थी। देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ब्रिक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, व्हाट इज ब्रिक। ब्रिक ईंट क्या होती है? एंड द आंसर वाज सिविल इंजीनियरिंग थी। या तो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में ऑल कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंट क्या होती है, सॉरी आई मीन ईंट क्या होती है, व्हाट इज ब्रिक। एंड द आंसर वाज वेरी सिंपल, इट ब्रिक इज अ कंपाउंड मटेरियल ऑफ अ हेमेटाइट काइंड ऑफ, मुझे याद नहीं प्रॉपर्ली सॉरी। और आंसर मिट्टी का डल्ला। आंसर जो लिखा गया था वो लिखा था ब्रिक। Brick is a good quality of brick. Brick is a red color of brick. Brick sometimes brown color of brick. और ये स्क्वायर, ब्रिक इज स्क्वायर। और ये आंसर हमारे सिविल के सर खड़े होके सुना रहे सबको। उन्होंने पूछा ये कैसा आंसर है? अरे सुनाओ ना, थोड़ा सुनाओ। नहीं जितना मुझे याद है उन्होंने ऐसा ही लिखा, बोला था कि ब्रिक, ये कैसा आंसर है? ब्रिक इज अ रेड कलर ऑफ ब्रिक, ब्रिक इज अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक, ब्रिक सीरियल नंबर 111। उन्होंने बोला कि और दूसरा ईटा नहीं आता क्या तुम्हारे पास? ओ भाई बहुत ही शानदार था वो दिन। और एक लड़की ने बहुत ही प्यार से, उसने एक लड़की को बुलाया, उसने पूछा कि तुम्हारे 12th में कितने % आए थे? उसने बोला 92%। हम सब की भाई यार अब तो कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे। उसने उनसे पूछा कि सिविल की स्पेलिंग क्या होती है? लड़की ने बोला SIVI। मेरे 12th के 65% बेटर है इसके 93% से। मुझे सिविल की स्पेलिंग तो मालूम थी, इतनी बेइज्जती तो नहीं हुई थी अपनी। बहुत ही अच्छा था यार वो कॉलेज। कॉलेज तो सबके ही मजेदार होते हैं।
सही है। एक्चुअली वी वर वेरी इंस्पायर्ड बाय थ्री इडियट मूवी, सो मैं उसी टाइम पे आई थी थ्री इडियट मूवी। एक्चुअली नहीं, थ्री इडियट तो बहुत पुरानी थी, पर हम लोग मोस्टली हमारी बहुत कॉमन इंटरेस्ट थे। या तो हम थ्री इडियट्स देख रहे होते थे, या तो गैंग्स ऑफ वासेपुर, या तो फिर हेरा फेरी। सीरियसली रिपीटेडली हर संडे। गैंग्स ऑफ वासेपुर से आप कौन से कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करते हो? एक्चुअली ऑन द सीरियस नोट, आई रियली लाइक सरदार खान. I never wanted to be like him, but I really enjoy that सरदार खान जो डायलॉग डिलीवरी बोलते थे कि साला इतना गोली मारेंगे कि खोखा बेच के तुम्हारा ड्राइवर अमीर हो जाएगा. यार क्या मतलब, यार उस पर्सन ने उस मूवी में इतनी ज़्यादा जान झोंक दी थी फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में मुझे नवाज की भी एक्टिंग सही लगी, बट वो उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया जितना उस सरदार खान के रोल पे मनोज वाजपेयी जी ने किया था. मगर ये था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर अपने आप में एक बहुत मतलब कल्चर दिखाती है यूपी का. कैसा, क्या रियली ऐसा रहता है वहाँ पे, या फिर Actually, इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके बनाया गया जो था? वो कहानी है वो रियल टाइम बेस्ड ऑन बिहार है. बिहार में ये सारी चीजें हुई हैं, बट मूवीज में क्या होता है कि सभी चीजों का बहुत ही ज्यादा नाट्य रूपांतरण दिखाया जाता है. मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें, क्योंकि मूवी पीपल हम देखते हैं, हम इंडियन, एक्चुअली हमारी गलती होती है. हम मूवी देखते हैं तो हम अपने आप को उसके अंदर का एक पार्ट समझने लगते हैं. बाकी बाहर के देशों में आपने देखी है कितनी कैसी कैसी मूवी बनती है, एंड दे यूज टू वॉच लाइक देयर टाइम पास फॉर द एंटरटेनमेंट. अगर आप सोचो कि द डिक्टेटर जैसी मूवी अगर इंडिया में बन जाए, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक दिन में नहीं चल पाएगी. लेकिन अभी भी हमको वहां की मूवी देखना यहाँ का पसंद है. कल्चर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम अपने आप को उस मूवी के अंदर का एक पार्ट महसूस करने लगते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए. और एक और बहुत ही शानदार डायलॉग है, आपने अगर गौर किया होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर में, क्या? कि जब तक भारत में सिनेमा है, हाँ. भारत के लोग चूतिया ही बनते रहेंगे. सच है, क्योंकि हम इंडियंस एवरीथिंग वी अटैच. अरे यार ये तो मेरे घर की कहानी है, जस्ट लुक लाइक इट्स एंटरटेनमेंट, दैट्स ऑल. रिसेंटली एक धुरंधर करके मूवी आई, अब यही हुआ होगा. जबकि सब हुआ अक्षय खन्ना बनना है. हाँ. सब अक्षय खन्ना वाला आउटफिट पहन रहे हैं. सीरियसली ऐसा हुआ नहीं होगा. चीजें बहुत अलग होती है, पर इंडियन को रिलेट एंड थिंक लाइक यार दिस इज द एंडिंग, एंड दैट एट दैट टाइम द एंटरटेनमेंट बिकम द बर्डन. इंडिया में सबसे ज्यादा अगर मुझे लगता है मूवी बैंस होती है, जबकि अगर एज अ एंटरटेनमेंट देखा जाए तो देयर माइट बी दैट देयर वाज समथिंग, सम गुड मैसेजेस केम फ्रॉम देम, बट वही है, जब तक भारत में सिनेमा है आदमी चूतिया ही रहेगा. सही बात है. ठीक है, चलिए जशन भाई, हम रैपिड फायर करते हैं. ठीक है? ठीक है, बट तहा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रैपिड फायर थोड़ा सोच समझ के बोलना, कि भला ही मैं सीएस इंजीनियर है, फॉलो द प्रोफेशनलिज्म, बट लोग मुझे मैकेनिकल इंजीनियर से गया गुजरा बोलते थे मेरे कॉलेज के साथ. सो या वी विल ट्राई द बेस्ट. रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोलूंगा, उस वर्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी चीज आए, ओके श्योर, वो आप फौरन बोलना है, विद इन 5 seconds. ओके श्योर. ठीक है? वॉच. होप सॉरी, होप मैं गाली नहीं दूं. ओके ओके. वॉच. 24/7. 24/7. 24/7. यस. गर्ल. हाँ. सोचना नहीं है. नो गर्ल्स. सोच लिया, काफी सोच लिया. नो गर्ल, नो गर्ल. शादी. नो शादी. नो शादी. क्यों? यार मैंने बोला ना कि मैंने अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट नहीं करी है, तो मैं थोड़ा अब तो कर सकते हो भाई, अब तो टाइम है. कोशिश जारी है. मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं अलग अलग कोनों पे जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ का कल्चर कैसा है. स्पेशली मेरा बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस मुझे लगता है कि मैं जर्मनी ही एक कंट्री बहुत प्रेफर करता हूँ कभी जाके काम करना, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे एक बहुत ही लगाव है उस कंट्री से, क्योंकि हाउ दे स्टार्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर एंड दे बिकम सच काइंड ऑफ सुपर पावर, बिकॉज दैट वाज टोटल डिस्ट्रॉयड. सो मैं बहुत ही अलग अलग कंट्री जाना चाहता हूँ, वहाँ का काम देखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ. मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो लोग हमसे इतना आगे क्यों हैं, वाई दे आर डेवलप्ड एंड वी आर स्टिल डेवलपिंग. अच्छा, यस. सही है. तो नेक्स्ट वर्ड है बेड. स्लीप. अच्छा. नींद. सपने. अच्छा. सपने. पैसे. अच्छा. और क्या ही पूछें यार आपसे.
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर अप कर ली हैं। आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो बताइए। देखो तहा मैं पूछना तो नहीं चाहूँगा, आप मुझसे छोटे हो, आप ग्रो कर रहे हो, बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दुनिया बहुत कमीनी है यार। अच्छा। या तो आप हम्म। कमीने बन जाओ हम्म। तो दुनिया के साथ आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो हम्म। दुनिया आपकी मारेगी सही बात है। और वो ये तो। मारती जाएगी। ये चीज़ हम्म। याद रखना। सो इतना भी बुरा नहीं बनो कि दुनिया कमीना बोले, और और इतना भी इतना भी शरीफ नहीं बनो कि दुनिया मारे। हम्म। अगर एक बैलेंस लेकर के चलोगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। हम्म। बहुत सही हमारा बात बोली आपने। देखने का नज़रिया भी वैसा हो जाएगा। हम्म। अगर आप देखोगे कि सब जगह से आपको नुकसान हो रहा है, बुराई मिल रही है, तो फिर दुनिया आपके लिए खराब होती जाएगी। सही बात है। आपको कमीना होना पड़ेगा, आपको चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी, आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। हम्म। लेकिन यही है कि दुनिया 9 4x4 के ब्लॉक के बाहर है। सही बात है। आप अपना समय खुद को भी दो। हम्म। काम के समय काम, सिर्फ काम। आप 12 घंटे काम नहीं कर सकते। इफेक्टिव कोई भी बंदा काम करता है 6 घंटे। 6 घंटे मन लगा के काम करो, 12 घंटे का काम 6 घंटे में कंप्लीट करो, बाकी का समय अपने आप को दो, दुनिया देखो। अच्छा। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे आई कि इंसान जॉब के अलावा जो अपना खुद का कुछ करना चाहता है ओके। तो उसको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मतलब कैसे वो मैनेज करे सारी चीज़ों को अपनी। एक्चुअली द रॉक करके है एक, आपने जानते जाना होंगे उनके डिवाइन बारे में। जॉनसन। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि अगर आप 8 घंटे काम करने के बाद ये सोच रहे हो कि आपकी कंपनी आपका ख्याल रखेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो खुद जब के ऊपर तक, काम करना हाँ, ज़रूरी है। खुद के ऊपर काम करना जरूरी है। आप 8 घंटे काम करके आओ, आराम करो, और उसके बाद खुद के ऊपर काम करो। दिन में 2 घंटे करो, हम्म। क्या दिक्कत है? इंसान के दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा कम सोना। जिसके पास काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। वो तो फिर बहुत ही अच्छा इंसान है, सीरियसली। पर भाई उसके पास पैसे भी तो नहीं होंगे। देखो तब तो फिर मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि वो काम करे जिससे पैसे आए, हम्म। फिर वो काम करे जो उसका सपना था। लेकिन अपनी जो भी सपने थे उसको पूरा करने में वो अपनी जान लगा दे। सपोज कि किसी को सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग करना था, तो देखो दुनिया में क्या ट्रेंड्स है, कैसे लोग पेंटिंग कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, मैं मतलब। अभी आपकी बात में अपने आप को देख पा रहा हूँ। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, एक अच्छा कैमरा नहीं था, स्टैंड नहीं था, माइक नहीं था। हम्म। तो ये था कि मैंने वो चीज़ें करी। ये था कि प्रिविलेज भी थी कुछ चीज़ों की, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और सारी चीज़ें समझी। और ये था कि प्रिविलेज होना एक अच्छी चीज़ है, वो मैं बोलता हूँ। मेरे पास थी, मेरे माँ बाप ने मुझे काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझाई, सपोर्ट किया, जो कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मिली, क्योंकि उनको माँ बाप ने वो चीज़ समझा ही नहीं कि कोई अपने माँ बाप के साथ नहीं रहता, कोई किसी के पापा नहीं है, किसी की मम्मी नहीं है। तो सब तो ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। आई थैंक गॉड फॉर हैविंग दिस थिंग। पर यह है कि एट द टाइम मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें भी थी, पर अभी भी उनके पास जॉब नहीं है। और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके माँ बाप नहीं थे, तो उनके कहते हैं ओके। उनकी जॉब जॉब है, अच्छे खासे हैं, वो सब सब कुछ है। तो ये है कि ये है कि मैंने अपनी जॉब करी। जॉब करने के बाद अब मैंने सोचा था कि मैंने अराउंड 2019 में सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। हम्म। पर मैं कर ही नहीं पाता था। कभी कुछ, कभी सोचता था ये जॉनरा मैं बनाऊंगा, कभी मोटो व्लॉगिंग करूंगा। पर एट दी एंड मुझे पॉडकास्ट भी करना था। तो मैंने वो 5 साल लगाए अपनी ज़िंदगी के। जॉब करी, इंटर्नशिप्स करी, जॉब करी, फिर उसके बाद जब मैं अपने पैरों पे थोड़ा बहुत खड़ा हुआ हूँ, अपने घर वालों को थोड़ा बहुत प्रोवाइड करने लगा हूँ। वैसे तो मैं जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया है मैं वो कभी पूरा कर ही नहीं सकता हूँ, वो तो बात है ही नहीं। पर अब क्या है ना, जो थोड़ा बहुत चीज़ें मैं करने लगा हूँ, फिर उसके बाद अब मैं अपने पैशन पे काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ एक अंदर से बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है। अभी कितना बज रहा है? अभी रात के 1 बजने वाले हैं, पर वी आर शूटिंग दिस। मैंने आपको मनाया, चाय पिलाई हम लोग घूमे भी, फिर उसको आपको लेके आया फिर मैं। तो ये चीज़ें हैं कि पैशन पे काम करने में मज़ा आता है। आपने जो बात बोली कि अपने जॉब करो, जॉब के बाद जो आपको पसंद है वो करो, तो मुझे करना था। और आई नो
फ्यूचर इज अबाउट कंटेंट क्रिएशन। करेक्ट। आपके पास ऑडियंस होगी, देन यू कैन सेल देम एनीथिंग। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? शायद ये लाइन गलत हो जाए, हम्म बट ऑडियंस होनी ज़रूरी है। हम्म आप देखो ना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें पॉलिटिक्स को लेकर के रोज उतार चढ़ाव होते हैं। हम्म अपोजिशन और जो हमारी रूलिंग पार्टी है। लेकिन डिपेंड्स क्या करता है कि ऑडियंस कैसी है। दे आर ऑन द पावर बिकॉज दे हैव द ऑडियंस। यू वांट दैट पावर, सो यू हैव टू बिल्ड दैट ऑडियंस फॉर यू। सो यू हैव टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ कंटेंट। आपको ऐसे कंटेंट बनाना चाहिए जो आपके लोगों अच्छा, को। आप मुझे एक बात बताओ। जी। जैसे कि कंटेंट चलने के लिए या तो इंसान दमदार होना चाहिए, करेक्ट। या तो कंटेंट दमदार होना चाहिए, या तो टॉपिक जो हम चूज कर रहे हैं वो दमदार होना चाहिए। देखो, कंटेंट चलने तो के लिए आप ये चीज़ मुझे बताओ कि हाउ कैन आई ग्रो मोर एट फास्टर पेस। मतलब मैं जल्दी कैसे ग्रो करूं, क्योंकि यू नो आई एम नॉट इन द पोजीशन कि मैं किसी सेलिब्रिटी को बुलाऊं अभी, ओके। और किस टॉपिक पे बात करूं मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। नहीं, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए था। देखो, नहीं देखो ना, अभी क्या है ना, मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं है, या मेरे पास अभी वो मौके नहीं बना पा रहा हूँ मैं कि मैं अच्छे बड़े इंसान को लाऊं कि एक वैल्यू ऐड करवा सकूं अपनी वीडियोस के थ्रू। तो क्या है ना, या तो मैं एंटरटेनमेंट करवा सकता हूँ, जैसे कि पिछला पॉडकास्ट हमारा हॉरर का था, वो काफ़ी अच्छा गया है। और उसके बाद एक और पॉडकास्ट हुआ, अभी वो डलेगा, और फिर उसके बाद आपका और मेरा पॉडकास्ट आएगा। तो आप बताइए कि आगे जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो मैं कैसे अपने टॉपिक्स, मतलब आपका क्या सोचना है, आप वो बताओ, फिर मैं उस चीज़ से एनालाइज करूंगा, अपनी वीडियोस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश मैंने करूंगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको एक लाइन बोली थी, अगर आपने ध्यान दी होगी, कि इंडिया की जो ऑडियंस है वो अपने आप को को रिलेट करना चाहती है आपके कंटेंट के साथ। आपको वो कंटेंट दिखाना चाहिए लोगों को जो रियल टाइम पे लोगों को इम्पैक्ट करे, कि हाँ शायद ये मेरे साथ की भी जर्नी है। कि मैं एक एज अ यूथ मैं कैसे देख रहा हूँ दुनिया को, क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मैं कैसे जॉब पे स्ट्रगल करता हूँ, मैं कैसे दुनिया को देखता हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग देखते होंगे, जो लोग को रिलेट करते होंगे। लोगों को वो कंटेंट देखना अच्छा लगता है जो वो रिलेट कर पाते हो। ठीक है, एजुकेशनल आप कितना भी डालोगे, लोग एक सर्टेन टाइम के बाद वो नहीं देखते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनके एक पीरियड के पार्ट बाद, ऑफ हाँ, लाइफ एक होता है, एक पार्ट ऑफ चैप्टर लाइफ। होता है उनका वो। लेकिन जो जर्नी होती है, ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई, जो मेरे साथ हुई हैं, और जो मेरे साथ आने वाले पे होने होंगी, आपके साथ भी होंगी, ये सारी चीज़ें किसी न किसी एक पर्सन के साथ हो चुकी होंगी या किसी के साथ होने वाली होंगी। तो सामने वाली ऑडियंस को को रिलेट, जब तक वो आपके साथ अटैच, मेंटली अटैच नहीं होंगी, मेंटली इमोशनली, वो ग्रो नहीं होता। तो अगर आप किसी भी कंटेंट पे बना रहे हो, सपोज कि आप एक मोटर ब्लॉग बना रहे हो, तो वो बाइकर के साथ को रिलेट करेगा कि हाँ, जो बाइक लेना चाहता होगा, ठीक अच्छा, है, जो आप सोचता ऐसा होगा। कोई ऐसा वर्सेटाइल टॉपिक बताइए मुझे जो लोगों से कनेक्ट करे, मतलब लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पाए। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम लड़के, हम मोस्टली बातें नहीं करते बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। हम, हाँ यार, हो अरे गया जो देखिए, हो गया। जैसे कि वो हॉरर वाला जो पॉडकास्ट था वो काफ़ी अच्छा चला, क्योंकि एवरीबडी लाइक दैट, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट था। पर अब चीज़ें ऐसी रहती हैं कि यार समझ नहीं आती कि क्या चीज़ पे बात करी जाए, क्या चीज़ पे बात नहीं करी जाए, क्योंकि अब मेरे पास, मुझे एनजाइटी होती है कि यार अब मैं अगर इस चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ तो लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट वीडियो ने इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। सी, आप तो कंटेंट बनाओ, अच्छा नहीं लगना, बुरा नहीं लगना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी ऑडियंस है। उनको समझ में आएगा कि क्या सही है। लोग फिर आपको देखना चाहिए कि हम बोलते हैं कि हम फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हाँ, फीडबैक देंगे आपको देखो कि आपके पास कमेंट कैसे आ रहे हैं, कि लोग क्या सीख रहे हैं आपकी वीडियोस को देख करके। ठीक है, जैसे कि मैं ज़्यादातर बातचीत नहीं करता, मैं यहाँ आया, मुझे बोलने मिला, मैंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी जो कि मैंने आज तक शायद नहीं करी होंगी किसी के साथ ऐसे ओपन। तो शायद ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने आप को रिलेट करेंगे कि हाँ, मैं भी जब नई सिटी गया, मेरे जॉब थे, मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। तो लेट पीपल स्पीक, लेट द कंटेंट गो, जस्ट टेक द फीडबैक फ्रॉम देम।
फीडबैक लो, चीजें सीखो। देखो कई बहुत सारी चीजें हैं जो अपन आपको शुरुआत क्या करते लगता है कि अभी जो हमने वीडियो शूट करी हैं। इसमें हमने क्या गलतियां करी होंगी? आप खुल के बोलो, कोई चीज़ नहीं है। लगेगा तो हम इस चीज़ को कट कर देंगे, लगेगा तो हम इस चीज़ को रखेंगे। मुझे तो कोई लग नहीं रहा। देखो हर जो भी चीज़ होनी रहती है लाइफ में, देयर वुड बी अ मोटिव फॉर दैट। हम्म वट एवर वी हैव बीन डन, हमने जो भी किया है वो किसी न किसी मोटिव से ही किया, वरना अभी मैं अपने रूम में बैठ के काम कर रहा होता। सो नहीं, देखो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। हम ये कर सकते हैं कि हम वो बहुत कुछ अच्छे मैसेजेस जो मैं पास ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि मैं बहुत गाली देता हूँ, अपॉलजीज फॉर दैट, दैट शुड नॉट बी टू द अपकमिंग, क्योंकि आजकल की जेंसी जनरेशन की टंग्स आर सो बैड। हमको मालूम है, कभी भी अभी भी हमको लगता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर बोलनी चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए। सो काइंड ऑफ दैट वी जस्ट वांट टू पास ऑन अ वेरी गुड एजुकेशन टू द अपकमिंग ऑडियंस, कि आप अच्छे में भी रह करके, बुरे में भी रह करके कैसे ट्रीट कर रहे हो दुनिया को, कैसे जी रहे हो, कैसे कर रहे हो। सो पास अ वेरी गुड knowledge, education, manner to the upcoming audience, and let the flow go. Make a content, take the feedback, and let the contents go on. Let the audience come, take the feedback. ऐसा होगा कि हम शायद किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्या पता वो टॉपिक किसी को पसंद नहीं आए, किसी को पसंद आ रहा हो, कोई रिलेट कर पा रहा कोई हो, रिलेट कर क्योंकि पा सब रहा हो। लोग तो एक जैसा सोचते नहीं है। करेक्ट। सो आप तो कंटेंट बनाओ। हाँ, ठीक है। ये है कि हमें इस चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि ऐसा क्या वर्सेटाइल टॉपिक है जो मोस्टली लोग रिलेट कर पाए। सो सबसे ज़्यादा टॉपिक यही है कि हाउ वी बॉय एक्सप्रेस आर इमोशंस टू द वर्ल्ड। क्यों हम गुड गुड वी यू हैव लिव अ लाइफ लाइक यू आर समवट अराउंड 20 to 20 years। आपने जब आप पीछे देखते हो तो आप अपनी लाइफ का अभी एक पार्ट जो है आप प्रोवाइड करते आए हो। आप अपने घर से दूर यहाँ पर हो, आप जॉब करते हो, आप अपनी फैमिली को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो। यू आर ट्राइंग, यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक आई एम रिपेइंग, नो, यू आर प्रोवाइडिंग। यू कैन नॉट रिपे टू योर फैमिली, हाँ भाई, कभी रीपे नहीं कर सकते, मैंने यही बोला था। बट यू आर प्रोवाइडिंग देम, लाइक जो आपने मेरे लिए किया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकूं। ठीक है, ये मैं आपको रिपे नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो ऐसी चीजें डालो जो लोग अपने आप से रिलेट कर पाए, कि आपके और मेरे जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग हैं। आज के ज़माने में ऐसा है कि लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं पर ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसी कुछ चीज़ होगी आपकी लाइफ में जो आप भी करना चाहते होगे, आप नहीं कर पाए होगे। कभी आपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचा है? मैंने सोचा था एक्चुअली, मैं देखा? बहुत सोचता हूँ सीरियसली, ऑन द सीरियस नोट, लाइक मैं अपनी पूरी जर्नी। आई थिंक क्योंकि लोगों ने इस चीज़ में पैसा देखा, फेम देखा, एंड पता है कि इससे फायदा होता है, तो बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। सी हाँ, ऐसा ऐसा क्या मुश्किल है? क्योंकि यार देखो, मैंने जब करना शुरू करा ना, मैंने देखा यार कि होता तो बहुत आसान है, सिर्फ डिसिप्लिन रखना मुश्किल होता है। जो कि कोई भी चीज हो, डेवऑप्स हो, इंजीनियरिंग हो, जिम हो, या फिर कोई भी दुनिया की कुछ भी चीज हो, ड्राइविंग हो, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तो ही आप उस चीज में परफेक्शन ला पाओगे और उस चीज से पैसा कमा पाओगे। एकदम करेक्ट। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं भी कंटेंट क्रिएशन चाहता था, मैं करना चाहता था, बट ये हुआ कि मैं वो मीडियम वहाँ तक, प्लेटफॉर्म तक पहुँच नहीं पाया। आई ट्राइड एक्चुअली, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं हमेशा चाहता था कि मैं जो भी बच्चे हैं जो बाहर निकल के पढ़ाई करते हैं, मैं उनको गाइड कर सकूं कि आपको कॉलेज में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, आपको स्कूल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। समझी, तो आप काफी अच्छा पढ़ाते हो ये चीजें आप। तो मैं ये चीज़, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वी डोंट हैव इनफ फॉर मनी टू गेट माई सेल्फ वेरी गुड ट्यूटर। जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मेरे पास इतने जेब में पैसे नहीं होते थे कि मैं एक अच्छा ट्यूटर लगा के कुछ ब्रश अप कर सकूं अपने स्किल्स को। बट मेरे पास है, मेरे पास नॉलेज है, मैं पास ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम, प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ दोनों नहीं है। तो आपके पास यूट्यूब है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? बट उसके लिए भी मुझे टाइम और मेंटल पीस चाहिए, जो कि आपकी जॉब में नहीं है। जो कि शायद टाइम तो शायद से मिल सकता है आपको, पर मेंटल पीस नहीं मिल सकता है आपकी। टाइम और मेंटल पीस तो अभी तो दोनों के लगे पड़े हैं यार, तो क्या बताऊँ आपको। बट मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं अपनी लाइफ में आऊँगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर मैं अपने लिए वो 2 घंटे निकाल पाऊंगा, जहाँ पर मैं उन बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँगा
जो अपकमिंग जनरेशन पे ये सोच रहे होंगे आई वांट टू बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो आप एक्चुअली अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना मैं चाहते अपनी हो, जो कम्युनिटी डेवऑप्स को, इंजीनियरिंग की मैं कम्युनिटी है। मोस्टली एजुकेशन और मैं लोगों की उस सोच को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूँ कि आजकल हम जो सोचते हैं लाइक हम कैसे डाइवर्सिफाई, क्यों लोग पॉडकास्ट में आके गाली गलौज करते हैं और मजाक उड़ाते हैं देश दुनिया का, और उनकी आप देखोगे कि हजारों मिलियंस ऑफ लाइक्स जा रहे हैं। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, स्पेशली मैं कुछ बोलना शायद नहीं चाहिए, मैं किसी को पॉइंट आउट करूं, बट ट्रूथ इज लाइक लोग गलत कंटेंट देख करके हंसते हैं उस पे। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, उसमें किसी ने किसी के फैमिली वालों को उटपटांग बोला। एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है, सॉरी मैं नाम अरे नहीं लेना चाहूंगा। मैंने अभी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसका देखा था। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, मजाक मजाक में, कि जो किसी का दुख है वो किसी के लिए मजा है, मजाक है उसके लिए। ऐसी चीज थी कुछ, शायद से हाँ, रवि करके नाम था। या रवि गुप्ता इज अ हाँ, वेरी रवि गुप्ता कॉमेडियन था, उसका पॉडकास्ट था प्रखर प्रखर का। गुड। प्रखर श्रीवास्तव एक वहाँ या नाम है। है, हाँ प्रखर श्रीवास्तव। तो उसका ही था, तो उसमें यही था कि किसी के लिए जो वो है, क्या बोलते हैं, किसी का जो दुख है किसी वो के लिए किसी के सुख लिए है। मजाक बन जाता है। और लोग क्या करते हैं कि खुद का दुख ही उसको मजाक बना देते हैं। आप देख रहे हो ना, आप भी क्या अपना दुख ही तो बता रहे थे जो मजाक में बता रहे थे। हाँ बात तो सही है। तो यही यही है कि ये बहुत मेरा हमेशा से यही था कि अच्छी चीज़ें मैं लोगों को सिखा पाऊँ, शायद कभी वो समय मिले जब मैं शेयर कर पाऊँ कि किन चीज़ों को करनी चाहिए अपनी कॉलेज लाइफ में, किन चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि लिव अ लाइफ, जॉब्स तो आती जाती रहेंगी, बट 8 घंटे के बाद जो 16 घंटे है उस पर लिव अ लाइफ, यू आर स्टार्टेड अ कंटेंट क्रिएटिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट डू इट। और इसको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, एवरी डे जस्ट ऐड 0.01% इन योर लाइफ टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन द फ्यूचर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच जशवंत भाई। ऑलराइट इट मेट, वाज अ नाइस टू थैंक हैव यू यू। ऑन दिस शो।